आज देश शर्मिंदा है, 72 बरस का गणतंत्र शर्मिंदा है, संविधान शर्मिंदा है, नियम कायदा कानून शर्मिंदा है, हर सच्चा देशभक्त शर्मिंदा है, हर सच्चा हिंदुस्तानी शर्मिंदा है। दिल्ली के जिस लाल किले के मस्तक पर फहराता तिरंगा हिंदुस्तान का नाज है, आज उस गौरव को अतातातियों की भीड़ ने तार तार कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ गई, ट्रैक्टर के पहियों के नीचे गणतंत्र की मान्यताओं को रौंद दिया गया। दिल्ली की आज की तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं और हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में सवाल पैदा करती हैं। ये कैसी किसान क्रांति है, ये कैसा आंदोलन है जहां लोकतंत्र शर्मिंदा है। इस शर्मिंदगी की कुछ तस्वीरें मेरे बैकग्राउंड में हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें अराजकता, हिंसा तंत्र और उपद्रव की कुछ झलकियां देखी जा सकती हैं। उन तस्वीरों ने 72वां गणतंत्र दिवस पर कलंक कथा लिखकर किसान आंदोलन को शर्मिंदा किया। देखिए दिल्ली की हर वो तस्वीर जिसे देखकर देश सन्न है। किसान ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें आपको परेशान करेंगी। पुलिस और किसान के बीच झड़प के हालात आपको हैरान करेंगे। किसान आंदोलन का ये स्वरूप एक झटके में कहीं उम्मीदों को छलनी कर देगा तो कहीं आशंकाओं पर खरा उतरेगा। दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करने वाले किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति देने का हश्र ये है। करीब 2 महीने से दिल्ली में दाखिल होने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा करने वालों का अंजाम ये है। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में उत्पाद के ज्वालामुखी का बहता हुआ उबलता लावा देखिए। क्या ये किसान का आंदोलन है और क्या यही हिंदुस्तान का अस्तित्व बचाने वालों का असली रूप है? गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर भारत के इतिहास में इतनी बुरी तस्वीरें शायद ही कभी देखी होंगी। हम आपको वो एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भारत के माथे पर किसी कलंक की तरह चस्पा हो गई है। आखिर ये किसानों के आंदोलन का कौन सा स्वरूप है, ये आप खुद तय करिए, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। शुरुआत उन बॉर्डर से जहां किसानों का ट्रैक्टर रैली निकाला जाना तय था। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर परेड जारी थी। इसी बीच दिल्ली की सीमाओं से शुरू हुआ किसानों का मार्च, वो भी तय वक्त से 4 घंटे पहले। ट्रैक्टर मार्च के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर किसानों ने वक्त से पहले दिल्ली में दाखिल होना शुरू कर दिया। मार्च भीड़ की शक्ल में पहले ही उग्र रूप अख्तियार कर चुकी थी और वही हुआ जिसका डर सता रहा था। मार्च के लिए अधीर किसान बैरिकेड्स देखकर बेकाबू हुए। कानून व्यवस्था का पालन करने का दावा करने वाले लोगों ने पहला नियम बैरिकेड तोड़कर तोड़ा और फिर दिल्ली की सड़कों पर उत्पात शुरू हो गया। संवेदनशील दिन पर व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवानों को टारगेट बनाना शुरू हुआ। बिना हथियार और बिना घोड़े के जिस रैली को अनुमति थी, उसमें घोड़े पर सवार हथियारबंद शख्स तलवार लहरा था, पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करने लगा और फिर बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। इस तस्वीर को देखिए, ट्रैक्टर मार्च में उत्पात की शुरुआत कैसे हुई। यह तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है, लेकिन ठीक ऐसी ही तस्वीर अलग अलग सीमाओं पर नजर आई।
और इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को डरा कर रख दिया। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर उत्पात शुरू हुआ। हालात पूरी तरह बदल गए। बेसब्र किसानों के सामने पुलिस बेबस हो गई। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर बेलगाम ट्रैक्टर दौड़ने लगे, स्टंट होने लगे। किसानों के मार्च ने हिंसक रूप ले लिया। जिस पुलिस ने दिल्ली में किसानों को मार्च निकालने की अनुमति दी, उन्हीं पुलिस के जवानों के साथ झड़प शुरू हो गई। ठीक इसी वक्त पर दिल्ली के नांगलोई तक पहुंच चुके किसानों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। मार्च उग्र होता चला गया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। हजारों की संख्या में दिल्ली के अंदर घुसे किसानों ने, या कहिए किसान के वेश में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। न सिर्फ सरकारी बल्कि व्यवस्था बनाने के लिए इस्तेमाल की गई निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ऐसे हालात दिल्ली के एक इलाके में सुबह से ही बन चुके थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मार्च में शामिल किसान कानून तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती दाखिल हुए थे। अक्षरधाम पर तलवारें लहराई गई। उन्मादी पुलिस पर लाठियां भांज रहे थे, लेकिन आदेश के अभाव में उस वक्त पुलिस के हाथ बंधे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को हालात संभालने के ऑर्डर मिले, उत्पातियों पर लाठी चार्ज हुआ। आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्मादी मार्च को रोक दिया गया। क्योंकि ट्रैक्टर मार्च का चेहरा बदल चुका था। किसानों के चेहरे के पीछे उत्पात और उन्माद छिपा था। तलवार और घोड़ों के साथ शामिल लोगों के सिर पर अव्यवस्था फैलाने का फितूर चढ़ा था। दिल्ली उत्पातियों की गिरफ्त में आ चुकी थी, हाईजैक हो चुकी थी। शांतिपूर्ण आंदोलन का जो सबसे बड़ा चेहरा था, उसका रंग आईटीओ में उतर रहा था। आम टैक्स पेयर के पैसों से खरीदी गई सरकारी संपत्ति को इस तरह टारगेट किया जा रहा था। उत्पातियों को पुलिस की वर्दी में इंसान नहीं बल्कि दुश्मन नजर आ रहा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अब हर खाकी वर्दीधारी पर हमला होने लगा। आईटीओ पर किसानों के चेहरे के पीछे जो भीड़ थी, उसका असली चेहरा दिखा। उत्पात मचाने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। लाठियां, रॉड और जो भी उनके पास था उन्हें हथियार बना लिया। बेबस पुलिसकर्मियों के सामने जान बचाने के लाले पड़ गए। जिन ट्रैक्टर्स के जरिए मार्च निकाला जाना था, उन्हें रास्ता साफ करने का साधन बना लिया गया। ट्रैक्टर की ताकत से जोर आजमाइश शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की शक्ल में हिंसा पर उतारू लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार कर चुके थे, उन्हें रोक पाना इतना आसान नहीं था। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर इन हालातों को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली में अराजकता ना फैलने देने के लिए हर चुनौती का मुकाबला किया। बावजूद इसके उन्मादी भीड़ नहीं रुकी। इस तस्वीर को देखिए, आपको एहसास हो जाएगा आखिर उत्पात मचाने वाले चाहते क्या हैं।
समस्या का हल नहीं बल्कि समस्या को बढ़ाने की तैयारी थी। इसलिए ट्रैक्टर के जरिए उन बसों को पलटने की कोशिश की गई जो हिंसक हालात के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। उन पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमले हुए जो किसानों के लिए व्यवस्था बनाने के काम में जुटे थे। ये तस्वीर देखिए, किसानों को मिली अनुमति का गलत फायदा उठाने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। न मांगे न मार्च, सिर्फ और सिर्फ हिंसा। लेकिन हद तो तब हुई जब पुलिस वालों को ट्रैक्टर से ही कुचलने की कोशिश की गई। सवाल है, क्या कोई किसान ऐसा कर सकता है? किसी जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा सकता है? किसी जवान का खून बहा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली में आज ऐसा हुआ। यह तस्वीर देखिए, क्या कोई कल्पना कर सकता है? ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ट्रैक्टर्स ने लाल किले की तरफ रुख करने के लिए पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश की। क्या ये दिल्ली की सड़कों को लहूलुहान करने की साजिश थी? हिंसा और तोड़फोड़ का दौर सिर्फ यही नहीं थमा। दिल्ली की सड़क पर उन्मादी भीड़ कब्जा कर चुकी थी। टारगेट पर पुलिस और पुलिस की गाड़ियां थी। नांगलोई की इन तस्वीरों को देखिए। दंगे जैसे हालात को करीब 4 घंटे बीत चुके थे। बावजूद इसके उत्पात कम नहीं हुआ। जो कसर बची थी उसे भीड़ ने देश की ऐतिहासिक धरोहर पर कलंक लगाकर पूरा कर लिया। आईटीओ के रास्ते लाल किले की तरफ बढ़ी उन्मादी भीड़ ऐतिहासिक लाल किले के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन पुलिस बेबस थी। 2 घंटे से ज्यादा भीड़ ने लाल किले में उत्पात मचाया। उन्हें रोका नहीं जा सका। लाल किले के इतिहास में आजादी के बाद शायद ये पहला मौका था जब यह ऐतिहासिक प्राचीर हिंसक भीड़ के कब्जे में थी। क्या यही किसान आंदोलन का असली चेहरा है? क्या इसलिए ट्रैक्टर मार्च की किसान नेताओं ने अनुमति मांगी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कि 17 बार बसी और 17 बार उजड़ी है दिल्ली। आज दिल्ली में कानून को ट्रैक्टर से उजाड़ दिया गया। आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों की फौज ने वो सब कुछ किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाथों में तलवार, रॉड और लाठी डंडों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की गई। बेकाबू भीड़ ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमले किए गए। दिल्ली के बॉर्डर से शुरू हुआ कोहराम लाल किले तक पहुंचा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन की आड़ में गदर किसने मचाया? आखिर कौन है वो नकाबपोश हमलावर जिन्होंने राजधानी को हाईजैक किया? तो चलिए इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस जगह तांडव हुआ वहां TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन मौजूद थे। राजधानी दिल्ली में आज जबरदस्त बवाल हुआ। ट्रैक्टर परेड के नाम पर गदर मचा। किसानों ने वादा तो शांतिपूर्ण आंदोलन का किया, मगर तय वक्त से पहले ही किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर गया, वो भी हिंसक अंदाज में। ट्रैक्टर मार्च के लिए सरकार ने किसानों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे का वक्त दिया था। उससे पहले दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील किया गया था। भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई, मगर 12 बजने से पहले ही किसान दिल्ली में घुसने लगे। आखिर बवाल कैसे शुरू हुआ? क्यों दिल्ली कूच करने वाले हजारों किसान उग्र हुए? कैसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक प्रदर्शन में बदल गया? ये बताएंगे TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स, जिन्होंने एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। लाठी, डंडों, रॉड, कटार और बवाल के बीच TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, ताकि सच दुनिया को दिखाया जा सके, ताकि सही गलत का फैसला आप कर सके। तो चलिए आपको दिल्ली में हुए तांडव की अनदेखी हकीकत बताते हैं। इस वक्त हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर मौजूद हैं। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले किसान यहाँ बड़ी संख्या में बैठे हुए थे। उनकी जिद थी कि वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। तकरीबन 1 घंटे तक अनाउंसमेंट होती रही, लेकिन तस्वीरें उसके बाद देखिए किस तरीके से जो किसान हैं उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। और अब वो ठीक सामने ये देखिए किस तरीके से जो कंटेनर यहाँ पर लगाए गए थे, पर्दा यहाँ पर लगाया गया था, उन सबको फाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं।
ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो डंपर लगाए गए थे वो डंपर यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, उनके शीशे यहाँ तोड़े जा रहे हैं। काफ़ी उत्तेजित यहाँ तमाम किसान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसान काफ़ी गुस्से में यहाँ नजर आ रहे हैं और जितने तमाम डंपर खड़े हुए थे वो तमाम डंपर तोड़ दिए गए हैं। सभी के हाथों में लाठी डंडे आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर सिंघू बॉर्डर से निकले किसानों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से होकर जाना था, लेकिन किसान 11 बजने से पहले ही दिल्ली में जबरन घुस गए। तोड़फोड़ करते हुए किसानों का काफिला आगे बढ़ा। इस वक्त हम करनाल बाईपास के राउंड अबाउट पर मौजूद है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस की क्रेन थी उस क्रेन को भी जो किसान थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। और देखिए किस तरीके से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। जो जिद थी किसानों की कि वो हर सूरत में रिंग रोड पर जाएंगे और वो देखिए अपनी जिद पूरी करते हुए किसान देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर पर इस वक्त सवार तमाम किसान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। कोशिश की गई थी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर किसानों को रोकने की, लेकिन उन्होंने वहाँ बैरिकेड तोड़े। पुलिस ने हालांकि हल्का सा बल प्रयोग किया। इसके अलावा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद इसके देख सकते हैं आप किस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दूर तक जहां तक आपको तस्वीरें दिखाई देंगी वहां तक आपको किसान ही किसान इस वक्त सड़क के ऊपर साफ तौर पर दिखाई देंगे। जो तमाम बैरिकेटिंग थी, जो तमाम पुलिस बल था, वो सब कुछ हटा दिया गया और बड़ी संख्या में किसान आगे की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एक तरफ करनाल बाईपास पर किसान कोहराम मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नांगलोई चौक पर भी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुस गए। और ये सारी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे में कैद की। इस वक्त हम नांगलोई चौक पर खड़े हैं और जो किसान है उन्होंने यहाँ पर बैरिकेड तोड़ दिया है। घंटों से यहाँ पर किसान जमा थे। हजारों की संख्या में किसान है, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से दंगा नियंत्रण वाहन पर किसान चढ़ करके भी बैठे हैं। जो बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए थे पीला गली की तरफ जाने से रोकने के लिए, उनको किसानों ने इस वक्त तोड़ दिया है। मंजर आपके सामने है। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई थी वो सब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का माहौल है। सब कुछ तोड़ करके बैरिकेड को किनारे फेंक दिया गया है और ये किसान यहाँ पर बेकाबू हो गए और ये अब अपने ट्रैक्टर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अजीब सा मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस के दंगा नियंत्रण वाहन पर भी जो किसान हैं वो चढ़ चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा तोड़फोड़ हो रही है। और जो किसान हैं वो आप मानने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ तोड़ते हुए किसान आगे पीला गली की तरफ बढ़ रहे हैं। नांगलोई चौक पर किसानों ने न सिर्फ जबरन घुसपैठ की बल्कि उन्हें जिस रूट से जाना था उसे भी बदल दिया। कुछ ऐसा ही वाकया अफसरा बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे मौजूद थे। ये देखिए अफसरा चौक से दिलशाद गार्डन की तरफ पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जबरन किसान दिल्ली में दाखिल होते हुए, ये देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर किसान जबरन दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। ये रास्ता दिल्ली के सीलमपुरी की तरफ जाता है। पुलिस मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रही। और ये देखिए जबरन जो किसानों की शक्ल में अराजक तत्व हैं वो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था। और आप देखिए मैं दिनेश आपको बता दूं, अफसरा चौक से दिलशाद गार्डन फ्लाईओवर के सामने इसकी तरफ से जो किसान थे वो निर्धारित रूट तोड़कर यहां पर आ चुके थे और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर समझाने की कोशिश की। लेकिन देखिए जबरन किसान पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए हैं। और ये रास्ता जिधर दाखिल हो रहे हैं ये सीलमपुरी की तरफ जाता है। सीलमपुरी में पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान दाखिल हो गए हैं। एक बड़ी तादाद में किसान हैं और आप देखिए कि बहुत हालात चिंताजनक और बड़ी तादाद में जो गाजीपुर से निकला था किसानों का जत्था, किसानों का काफिला, सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर, हजारों किसान, वो फिलहाल दिल्ली की सीमा में घुस चुके हैं। और बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति। पुलिस बार बार देखिए रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन किसानों के आंदोलन में शामिल ये लोग जो ट्रैक्टरों में सवार होकर आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। हालात बेहद तनावपूर्ण, पुलिस मजबूर है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए पुलिस
इन बैरिकेड्स को लगाकर किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ किसानों के जत्थे में शामिल जो लोग हैं वो बार बार पुलिस बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं, दिल्ली में घुस रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दिनेश, तो सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर जो साहिबाबाद की तरफ, गाजियाबाद की तरफ जो निर्धारित रूट था जहां उन्हें जाना था, उस रूट को छोड़कर अब उस रूट से वापस दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, दिलशाद गार्डन फ्लाईओवर से होते हुए सीलमपुरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ चुके हैं। और देखिए तनाव बरकरार है। यूपी से आए किसानों ने अप्सरा बॉर्डर के पास जबरदस्त बवाल काटा, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे उसे किसानों ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। ऐसे में पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने बहुत मनाने की कोशिश की, पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की और आंदोलनकारी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पुलिस के भी जान की भी फिक्र नहीं है। और आप देखिए अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं और पुलिस मजबूर पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाने को, बड़ी बड़ी एसयूवीज में जो लोग सवार होकर आए थे, ये देखिए आंसू गैस का गोला उनकी गाड़ियों पर मारा जा रहा है और अंदर बैठे लोग परेशान। आंसू गैस का गोला गाड़ी भी छोड़ दिया गया है, गाड़ी की तस्वीरें मनीष दिखाइए। और ये देखिए पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ दिया है, उस गाड़ी में जो लोग सवार थे उसमें देखिए आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। मुश्किल यह है कि पुलिस को कुचलते हुए आंदोलनकारी भाग रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा चिंतापूर्ण। और ये देखिए जिस गाड़ी में आंदोलनकारी सवार थे उसमें आंसू गैस का गोला छोड़ दिया गया है, उसमें आंदोलनकारी सवार है और पुलिस हमलावर, क्योंकि पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की, आप मान जाइए, आप ऐसा आंदोलन मत करिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए। लेकिन नहीं मान रहे थे किसान और मजबूरन दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस मजबूर हुई। और ये देखिए आंदोलनकारी पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ गए हैं, कई ट्रैक्टरों को तोड़ा गया है। आंदोलनकारी जब सख्ती हुई है तो थोड़ा पीछे हटने को तैयार है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर इस रेड लाइट पर, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन की रेड लाइट पर और आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस की ये लाइव तस्वीरें देखिए। मजबूर पुलिस इन्हें मना रही थी, समझा रही थी कि निर्धारित रूट का पालन करिए, अनुशासन का पालन करिए। आपने जो हमसे वादा किया था, दिल्ली वालों से जो वादा किया था, इस देश से जो वादा किया था, उस वादे को निभाइए। आपकी मांग सरकार सुन रही है, आपसे बातचीत जारी है। पुलिस ने हिंसक तरीके से आगे बढ़ रहे किसानों पर लाठी चार्ज किया। इस एक्शन के बाद किसान पीछे हट गए, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर दिखाई दी वो किसान आंदोलन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये देखिए लाइव तस्वीर, ये देखिए शराब अगर प्रतिबंधित थी दिनेश, तो फिर ये किसानों की ट्रॉलियों से ये क्या निकल रहा है। ये देखिए किसानों की ट्रॉलियों से शराब की बोतलें निकल रही हैं, शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, ना मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, ना आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए एक नहीं, पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते, इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? क्या इसी तरह के आंदोलन को करने के लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति मांगी गई थी? ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं, बहुत हैरान करती हैं कि किसानों के आंदोलन में ये कैसे लोग घुस आए थे जिन्हें अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। मजबूरन पुलिस ने 15 मिनट तक मेरी आंखों के सामने उन्हें समझाया, उन्हें मनाया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। चिल्ला बॉर्डर के पास हुड़दंगियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। जैसे ही किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकले और मयूर विहार के पास जो ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है उससे ठीक 100 मीटर पहले किसानों ने यहाँ पर हुड़दंग करना शुरू कर दिया। पुलिस लगातार टीयर गैस चला रही है, छोड़े जा रहे हैं ताकि इनको रोका जा सके। लेकिन किसान, मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें, किसान वहाँ दूसरी तरफ से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस फोर्सेस है, नीचे की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें हुड़दंग यहाँ पर पूरी तरीके से किया जा रहा है और लगातार जो टीयर गैस है वो पुलिस छोड़ रही है। ये यहाँ की एक तस्वीर जो परेशान करने वाली, जिसकी आशंका पहले से थी, वो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। लगातार जो टीयर गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, जो किसान हैं वो पुलिस पर डंडों से वार कर रहे हैं। ये लगातार यहाँ पर सामने आ रहा है। हालांकि
किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर एरिया पर हड़कंप मच चुका था। उपद्रवियों की फौज सब कुछ तबाह करने पर आमादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा सन्न कर देने वाली तस्वीर ITO चौराहे पर देखने को मिली। जहां TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद थे, वहां कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सभी देखिए, ये देखिए, किसानों के ऊपर, पुलिस के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये किसान हो सकते हैं क्या? ये किसान हो सकते हैं क्या? अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस के जवानों के ऊपर यहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा है। किस तरीके से ये आंदोलन नहीं हो सकता, ये तस्वीर नहीं हो सकती गणतंत्र दिवस के दिन। सभी ये देखिए किस तरीके से ये भयावह है। दिल्ली ने ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी। ये समीर, ये भयावह है। दिल्ली का ITO चौराहा जहाँ से राजपथ चंद कदमों की दूरी पर है, वहाँ से तस्वीरें कि जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। अशोक आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए ताकि आंदोलन का जो सच है वो कहीं ना कहीं सामने जा पाए कि किस तरीके से पुलिस के जवानों के ऊपर यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई। हिंसक आंदोलनकारी लाल किले तक जा पहुंचे। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए लाल किले को खाली करवा दिया, लेकिन उपद्रवियों की फौज ने लाल किले की पुलिस चौकी में आगजनी की। जो भीड़ को उस पहली फ्लोर से लाल किले से उतारा गया था, उसके बाद वो नीचे आके हिंसक हुई है और जमकर जो है पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई है। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं था, इसलिए जो पूरी लाल किला चौकी थी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी है। पुलिसकर्मी इस चांदनी चौक की तरफ सारे आ गए हैं अपनी जान बचा के, क्योंकि 2 रिजर्व फोर्सेज जो है वो लाल किला चौकी पे तैनात कर रखी थी कि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उस फोर्स को यूज किया जाएगा। उसी फोर्स के ऊपर जो है जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अटैक किया है और पूरी चौकी को इस वक्त तहस नहस किया गया है। एक पुलिस वाले को गंभीर रूप से चोट लगी है, उसके सर पर डंडा लगा है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। उसके अलावा कई और पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर अभी घायल नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के टकराव की तस्वीरें और खबरें सामने आने लगी। दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां आंदोलन की आग में हिंसक बवाल न मचा हो। और इन तस्वीरों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यही है शांतिपूर्ण प्रदर्शन? क्या इस तरह दिल्ली को हाईजैक करने वाले किसान हो सकते हैं? इसका फैसला देश की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हार जमा देने वाली ठंड में महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों को कुछ दंगाइयों ने आज बदनाम कर दिया। कुछ वक्त के लिए दिल्ली हाईजैक कर ली गई, सुरक्षा में लगी पुलिस को पीटा गया, जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई, तलवार से हमला हुआ। तो क्या दिल्ली का दंगा प्रायोजित था? जिन नियम शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली की इजाजत ली गई वो क्या थे? किसान ने नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई और किसने ये धज्जियां उड़ाई? ट्रैक्टर परेड के रूट से रॉयट तक की पूरी डिटेल देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये किसान नहीं हो सकते। ये देश के अन्नदाता नहीं हो सकते। जिन्होंने वादा तोड़ा, नियम तोड़े, किसानों के शांति आंदोलन की धज्जियां उड़ा दी। जिन्होंने लाठियां भांजी, सिर फोड़ा, तलवारें लहराई, फरसे भांजे। दिल्ली में कोहराम मचाया, जिन्होंने ट्रैक्टर परेड की आड़ में कायदे कानून कुचल डाले। गणतंत्र के पर्व पर दिल्ली हाईजैक करने वाले हुड़दंगी किसान नहीं हो सकते। लाल किले की प्राचीर पर तांडव मचाने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले किसान नहीं थे। उपद्रवी हो सकते हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को अपवित्र किया,
देश को शर्मसार किया। दिल्ली के आईटीओ पर उपद्रवियों ने ट्रैक्टर से पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की। उग्र भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने पर पुलिस के जवानों के सिर पत्थर से फोड़ दिए। हुड़दंगी किसानों ने आईटीओ पर डीटीसी की बस ट्रैक्टर से पलटने की कोशिश की। नांगलोई में पुलिस पर हिंसक किसानों की भीड़ ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया। अक्षरधाम पर निहंग उपद्रवी पुलिसकर्मियों को तलवार लेकर दौड़ाने लगा। लाल किला परिसर में हुड़दंगी किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर फसाद के बाद उपद्रवियों और पुलिस में भिड़ंत हुई। दिल्ली में गदर मचाने वाले कौन थे, किसके उकसाने पर यह हिंसा हुई, क्या तय हुआ था, क्या हुआ, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। किसानों की लाठियां सहते क्या ये पुलिस वाले इंसान नहीं हैं? तलवार के हमले झेलते पुलिस वालों का क्या कसूर था? बसों में तोड़फोड़ करने से रोकने पर क्या मिला? राहगीरों को पीटकर उपद्रवियों ने क्या जीत? ये देखिए किसान हो सकते हैं क्या? आप ये मीडिया कर्मियों से मारपीट कर दंगाइयों ने क्या हासिल कर? ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली को हाईजैक कर हंगामा काटने वाले उपद्रवियों ने क्या क्या किया, सिलसिलेवार ढंग से देखिए। छब्बीस जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड तय थी। इसके नियम तय थे, कानून तय थे, मंजूरी शर्तों के साथ मिली थी, लेकिन हुआ सब शर्तों के खिलाफ। पहले ट्रैक्टर परेड की शर्तें क्या थी, आपको वो बता देते हैं। तय रूट पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिली थी। परेड में भड़काऊ भाषण और हथियार की मनाही थी। परेड में 5000 ट्रैक्टर शामिल होने की शर्त थी। कुल 5000 किसानों को परेड में शामिल होने की छूट दी गई। ट्रैक्टर परेड का वक्त दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तय था। नियम के मुताबिक किसान संगठन तय रूटों पर 2500 वॉलंटियर्स रखते। रैली के दौरान तय रूट में ट्रैक्टर रोकने से मनाही थी। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को पास देना था। ऐसी 37 शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की परमिशन मिली थी, लेकिन क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। आप भी देखिए। दिक्कत वाली स्थिति, पुलिस बार बार देखिए रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस बार बार किसानों की ट्रैक्टर परेड सुबह 9 बजते ही शुरू हो गई। तय रूट पर जाने के बजाय जिसे जहां से मौका मिला दिल्ली में जा घुसा। इस वक्त हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर मौजूद हैं। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले किसान यहाँ बड़ी संख्या में बैठे हुए थे। उनकी जिद थी कि वो दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। तकरीबन 1 घंटे तक अनाउंसमेंट होती रही, लेकिन तस्वीरें उसके बाद देखिए किस तरीके से जो किसान हैं उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। और अब वो ठीक सामने, ये देखिए किस तरीके से जो कंटेनर यहाँ पर लगाए गए थे, पर्दा यहाँ पर लगाया गया था, उन सबको फाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ट्रैक्टर परेड का पहला रूट जो तय हुआ था वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, डीटीयू, शाहाबाद डेयरी, बरवाला, पूथ खुर्द, कंझावला टी पॉइंट, बवाना टी पॉइंट, कंझावला चौक, कुतुबगढ़ और चंदी बॉर्डर, खरखोदा टोल प्लाजा तक जाता है। लेकिन सिंघू बॉर्डर से निकली ट्रैक्टर परेड ने पहले स्टॉपेज ट्रांसपोर्ट नगर से ही रूट बदल लिया। हुड़दंगी शाहबाद डेयरी जाने की बजाय मुकरबा चौक की तरफ मुड़ गए। यहां से ट्रैक्टर परेड पुराड़ी होते हुए वजीराबाद चौक तक जाने लगी। मुकरबा चौक पर पुलिस ने किसानों को रोका तो घुड़सवार तलवार भांजने लगा। ट्रैक्टर परेड के रूट 2 पर इससे भी ज्यादा उपद्रव हुआ। रूट नंबर 2 गाजीपुर बॉर्डर। परेड गाजीपुर से आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर और वहां से दाएं मुड़कर हापुड़ की तरफ जानी थी, लेकिन किसान NH-24 पर ही सीधे बढ़ते गए। अक्षरधाम पहुंचकर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अक्षरधाम मंदिर से ठीक पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को काबू किया।
हालांकि हंगामा दोबारा शुरू हुआ और ट्रैक्टर परेड अक्षरधाम से सराय काले खां की तरफ मुड़ गई। ट्रैक्टर परेड में शामिल हुड़दंगियों ने आईटीओ का रुख भी किया। जहां दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने जो हुआ वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिवस के दिन वो तस्वीरें जरूर दिखा रहे होंगे अशोक हमको। ये देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर लगातार यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है जवानों के ऊपर। ये देखिए डंडे घुमाए जा रहे हैं, रोड घुमाई जा रही है। आईटीओ के चौराहे के बीचों बीच ऐसा हुड़दंग दिल्ली ने अमीर कभी नहीं देखा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर जवानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन कैसा आंदोलन है भाई ये? किसान नेता कहाँ है? जवाबदेही किसी है? कौन जवाब देगा? ये हिंसा है, ये पूरी तरह से हिंसा है समीर। रूट नंबर 3 अफसरा बॉर्डर। किसानों को अफसरा चौक से सीधे साहिबाबाद की तरफ जाना था, लेकिन किसान दिलशाद गार्डन फ्लाईओवर से यू टर्न लेकर सीलमपुर की तरफ मुड़ गए, जहां पुलिस से उपद्रवियों की जमकर भिड़ंत हुई। और देखिए पुलिस अब उग्र हो रही है, पुलिस उग्र हो रही है। पुलिस एक बार हावी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने बहुत मनाने की कोशिश की, पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, और आंदोलनकारी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पुलिस के भी जान की भी फिक्र नहीं है। बड़ी बड़ी एसयूवीज में जो लोग सवार होकर आए थे, ये देखिए आंसू गैस का गोला उनकी गाड़ियों पर मारा जा रहा है और अंदर बैठे लोग परेशान। आंसू गैस का गोला गाड़ी में छोड़ दिया गया है। गाड़ी की तस्वीरें मनीष दिखाइए। और ये देखिए पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ट्रैक्टर परेड में शामिल हुड़दंगियों ने एक भी नियम का ख्याल नहीं रखा। ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ज्यादातर ट्रैक्टर्स पर भीड़ लदी दिखी। परेड में ट्रॉली की मंजूरी नहीं थी, लेकिन ट्रॉलियों में छिपकर लोग परेड में शामिल थे। ट्रैक्टर परेड के रूट नंबर 4 पर भी सारी शर्तें तोड़ दी गईं। रूट नंबर 4 टीकरी बॉर्डर। किसानों को नांगलोई नजफगढ़ होते हुए बहादुरगढ़ जाना था, जहां से उन्हें वापस आना था। किसानों को नांगलोई चौक से दाएं मुड़ना था, लेकिन बैरिकेड तोड़कर किसान सीधा पीरागढ़ी की तरफ जाने लगे। देखिए लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस और जो किसानों के बीच में झड़प शुरू हो चुकी है और पिछले 10 मिनट से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अभी एक बार फिर देखिए यहाँ पे लाठीचार्ज हो रखा है और यहाँ पे लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो किसान है वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने कई किसानों के ऊपर लाठियां फटकारी हैं, उनको पीछे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान मानने का नाम नहीं ले रहे। देखिए लगातार यहाँ पे पिछले 10 मिनट से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए। ट्रैक्टर परेड में शामिल दंगाइयों को इसलिए किसान समझना बड़ी भूल होगी। भारतवर्ष को खौफ में भर देने की साजिश जिसने भी रची, आंदोलन के नाम पर गणतंत्र को कलंकित करने वाले धोखेबाजों की शिनाख्त बेहद जरूरी है। दिल्ली के आईटीओ से मानव यादव, दिलशाद गार्डन से विपिन चौबे, टीकरी बॉर्डर से पुनीत शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। किसानों की ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस पर लाल किले तक पहुंच गई। ये रूट किसानों की परेड में शामिल नहीं था, जिसे दिल्ली पुलिस ने तय किया था। जब किसान लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, उस वक्त किसान संगठनों का एक भी नेता मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी, तब भी कोई किसान नेता नजर नहीं आया। हंगामा आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद जब हाहाकार मचा, तब सभी किसान नेताओं ने दंगाइयों से पल्ला झाड़ लिया। तो दिल्ली में जो हुआ उसका जिम्मेदार है कौन? देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैक्टर परेड का समर्थन करने वाले नेता कहां हैं? ट्रैक्टर रैली की इजाजत लेने वाले किसान नेता कहां हैं? दिल्ली में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जब दिल्ली में उत्पात हो रहा था, जब दिल्ली पुलिस पर हमला हो रहा था, जब दिल्ली के तस्वीर से भारतवर्ष शर्मिंदा हो रहा था, तब कहां थे ट्रैक्टर परेड के ठेकेदार किसान नेता?
है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत इस वक्त आ चुके हैं। नरेश जी, आपने जो देखा, जो कहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो लोकतंत्र का मजाक है। आंदोलन के नाम पर जो हुआ, कैसे देखते हैं आप उसको? अरे कुछ नहीं, कोई बिछड़ गए होंगे, किसी रास्ता भटक गए होंगे, ऐसी कुछ नहीं बात है। सब कानून में है बातचीत, सब निकल गए, सब चले गए। ये भी निकल जाते, ये भी थोड़ा सा निकल के कहाँ जाते? दिल्ली में आप घुसाना चाहते थे? नहीं, ये इधर को निकल जाते। हमें थोड़ा सा हम पीछे रह गए, हमें थोड़ा इन्हें पता नहीं था, दिल्ली के रास्तों का नहीं पता होगा। मेरे सामने ये लोग जो रूट था, निर्धारित रूट, उसको छोड़कर जबरन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पुलिस के ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हुए यहाँ घुस रहे थे। ये कैसा आंदोलन है? ये कैसे आंदोलनकारी है? और खासकर 26 जनवरी के दिन इनको उस बात का भी ख्याल नहीं रहा। पूरी दुनिया आपको देख रही है। नहीं तो हमने थोड़ा ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हाँ, आपके लोग थे, आपने समझाया नहीं था, उनको बताया नहीं था। एक तो बताओ, इतना बड़ा विशाल जनसमूह है, यहाँ से 20 लाख के आदमी पूरे दिल्ली में आ रहे, तो हम एक पर नजर डालेंगे। पल्ला झाड़ना इतना आसान नहीं है, इन दलीलों में दम नहीं है। योगेंद्र यादव जैसे नेता ट्रैक्टर परेड से पहले देश का दिल जीतने का दम भर रहे थे, लेकिन दंगाइयों ने ऐसा हंगामा किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। ट्रैक्टर परेड का प्लान बनाने वालों को कुछ नहीं पता तब दंगाई थे कौन, क्योंकि सभी किसान नेता दंगाइयों से पल्ला झाड़ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि दिल्ली में हिंसा की उन्हें कोई खबर ही नहीं। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू जैसे नेता क्या दिल्ली में गदर के जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने पहले ही ट्रैक्टर परेड के तय रूट को मानने से इनकार किया था। पुलिस कह रही है कि तुसी रिंग रोड पर ना जाओ, रिंग रोड ना जाओ। ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि लाल रिंग रोड का किया हुआ है, अं शांतिपूर्ण तरीके से जाना है और शांतिपूर्ण तरीके से आ जाना है वापस। दिल्ली में उपद्रव पर किसान नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा। इनसे भी बड़ी मुश्किल उन नेताओं की है जो आंदोलन के बहाने राजनीति चमका रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ट्रैक्टर परेड का स्वागत करने वाले थे। समाजवादी अखिलेश यादव ट्रैक्टर रैली सफल बनाने की अपीलें करते घूम रहे थे, लेकिन अब कुछ बोलते नहीं बन रहा। हालांकि दिल्ली में गदर के बाद सरकार सख्त है और गुंडागर्दी करने वालों से सख्ती से निपटने का फरमान भी जारी हो चुका है। लेकिन जो किसान नेता बन रहे थे, जवाब तो उनको भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।